हेलो फ्रेंड, आज हम समझते हैं गति की अवस्था और विरामावस्था। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गति की अवस्था क्या होती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं गति की अवस्था को, कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश बिंदु के साथ निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन को गति की अवस्था कहते हैं। अब हम दोस्तों विरामावस्था को समझते हैं। तो चलिए देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई समय में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विरामावस्था में कहेंगे। अब हम इसके उदाहरण को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, ये हो जाएगा निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन को गति की अवस्था कहते हैं। मान लीजिए कि जब ये समय के साथ ये वस्तु है, इस वस्तु में समय के साथ यदि परिवर्तन होता है, जैसे कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे आता है, तो इसमें गति की अवस्था होती है इस निर्देश बिंदु के सापेक्ष। यदि इसी में हम लोग विरामावस्था को समझते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई समय में, यानी किसी भी समय में परिवर्तन नहीं होता है तो उससे हम विरामावस्था कहते हैं। यदि इसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष ये वस्तु समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो ये वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। ये वस्तु यदि समय के साथ यहीं पे रहती है तो ये वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।